सवाल, हम हॉरर मूवीज क्यों देखते हैं? हॉरर मूवीज वो जरिया है जिससे हम एक सेफ और कंट्रोल मैनर में एक थ्रिल का या एक ऐसा एक्सपीरियंस ले पाते हैं जो कि हमारी फाइट और फ्लाइट वाली सेंसेस को एक्टिवेट करता है। और हमारे शरीर की ये वाली सेंसेस तब एक्टिवेट होती हैं जब हमारे दिमाग को पता चलता है कि हमारी लाइफ को किसी प्रकार का थ्रेट है, और उस लाइफ थ्रेटनिंग एक्सपीरियंस को सर्वाइव करने से हमें जो फील गुड होता है उसके लिए हम हॉरर मूवीज देखते हैं। अब एक हॉरर मूवी, थ्रिलर मूवी, एक्शन मूवी या एक ऐसी मूवी जिसमें कुछ लाइफ थ्रेटनिंग चीजें हो रही होती हैं, वो मूवीज कभी भी एक लेवल से ज्यादा इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं डाल सकती, क्योंकि इंसानियत के सबसे बड़े औजार हमारे दिमाग को ये हमेशा पता होता है कि वो बस एक मूवी है। और इस चीज को लेकर हमारे दिमाग के साथ चिड़ी बल्ला खेलती हैं फाउंड फुटेज मूवीज, जिनके 1.5-2 घंटे लंबे जीवन का मकसद होता है कि वो हमारे दिमाग को सबकॉन्शियसली यकीन दिलवा पाए कि वो एक मूवी नहीं है और एक रियल फुटेज है या उसी के आसपास कुछ। और अब उन स्लो साबुन वालों के लिए बता दूं कि फाउंड फुटेज मूवी उन मूवीज को कहा जाता है जिसमें दिखाई गई फुटेज को मिला हुआ या फाउंड बताया जाता है और एक रियलिज्म का इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करी जाती है। फाउंड फुटेज के कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कैनिबल हॉलोकॉस्ट, द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट और रागिनी एमएमएस। फाउंड फुटेज मूवीज का जो ओरिजिनेशन है वो एक्चुअली मूवीज से नहीं बल्कि नॉवल से होता है, और वो भी एपिस्टोलरी नॉवल से। अब एपिस्टोलरी नॉवेल्स उन नॉवेल्स को कहा जाता है जिसमें स्टोरी को लेटर्स, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स और डायरी एंट्रीज के द्वारा बताया जाता है। एपिस्टोलरी नॉवेल्स रियल भी हो सकती हैं और फिक्शनल भी। रियल नॉवेल्स में डायरी ऑफ अ यंग गर्ल जैसी किताबें आती हैं जिसमें एन फ्रैंक की असली डायरी एंट्रीज को कंपाइल किया गया है, और फिक्शनल में डायरी ऑफ अ वैम्पायर किड, फ्रैंकेनस्टाइन और ड्रैकुला जैसी किताबें आती हैं जिनमें फिक्शनल डायरी एंट्रीज और न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स यूज हुई हैं। अब अगर मूवीज के अंदर फाउंड फुटेज की शुरुआत की बात करें तो 1980 की कैनिबल हॉलोकॉस्ट मूवी को पहली फाउंड फुटेज मूवी माना जाता है, पर एक्चुअली में 1961 की द कनेक्शन असली पहली फाउंड फुटेज मूवी है जिसे एक्सपेरिमेंटल फिल्म मेकर शर्ली क्लार्क ने बनाया था, जिसके अंदर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर 8 हेरोइन एडिक्ट से डील करता है, जिसमें वो उन्हें 1 हफ्ते के नशे के पैसे देगा और बदले में वो उन्हें फिल्म करेगा। अब ऑफ कोर्स इस मूवी का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है एज द सबसे पहली फाउंड फुटेज मूवी, और साथ ही में इस मूवी की वजह से यूएसए में फिल्म सेंसरशिप भी थोड़ी सी लूज हुई थी। और हाँ, एक्सपेरिमेंट्स जरूर होने चाहिए हर फील्ड में और नई चीजें ट्राई होनी चाहिए, पर उसके अलावा मुझे इस मूवी का कोई पॉइंट नहीं लगा। ना तो उस मूवी में असली एडिक्ट्स दिखाए क्योंकि वो सारे एडिक्ट्स एक्टर्स थे, और ना ही उस मूवी में कोई ऐसी खास स्टोरी थी। वो मूवी को देखने का पॉइंट है बस उसे देखने के लिए देखना, क्योंकि वो सबसे पहली फाउंड फुटेज मूवी है बस। अब द कनेक्शन के बाद आती है वो फिल्म जिसे सबसे पहली फाउंड फुटेज मूवी माना तो जाता है, पर वो बात अलग है कि वो है नहीं, जिसका नाम है कैनिबल हॉलोकॉस्ट, जो कि एक अलग ही हेरोइन, कोकेन और सुलोचन के टीके लगा के बनाई गई है। फिलहाल इस महाअजब मूवी के बारे में बस इतना जानना जरूरी है कि 80 के दशक में जब ये फिल्म आई तो इसकी उस टाइम के लिए भयंकर रियलिस्टिक फुटेज और एक्सट्रीम गोर, ब्लड, न्यूडिटी, बॉडी हॉरर और कई जगहों पे बेहतरीन प्रैक्टिकल इफेक्ट्स को देख के डायरेक्टर के खिलाफ मर्डर चार्जेस भी लग गए थे, क्योंकि मूवी में हुई मौतों को असली मान लिया गया, क्योंकि उसके जैसी फिल्म उस समय तक किसी ने नहीं देखी थी। अब कैनिबल हॉलोकॉस्ट एक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल फिल्म है और इस समय कल्ट क्लासिक हॉरर मूवीज में गिनी जाती है, और फाउंड फुटेज की दुनिया में बहुत इन्फ्लुएंशियल है, क्योंकि इसको कई लोग पहली फाउंड फुटेज मूवी तो मानते ही हैं, साथ ही में इस मूवी ने कई सारी कंट्रोवर्शियल और अनकन्वेंशनल चीजें करी जिन्होंने एनवेलप को पुश किया। इस मूवी की ये अबव मेंशन सारी एक्सट्रीम चीजें और एक हिपोक्रिटिकल मैसेजिंग के चलते ये मूवी सिर्फ फाउंड फुटेज जॉनरा में ही नहीं, सिनेमा एज अ होल पे बहुत भयंकर इम्पैक्ट डालती है। अब कैनिबल हॉलोकॉस्ट के बाद फाउंड फुटेज टेक्निक्स कई मूवीज में इस्तेमाल हुई, जैसे कि 2 एलियन अबडक्शन मूवीज, पर जो काम की मूवीज हैं इनमें से वो है द लास्ट ब्रॉडकास्ट, जिसे हम ब्लेयर विच प्रोजेक्ट का बड़ा भाई भी कह सकते हैं। द लास्ट ब्रॉडकास्ट एक फाउंड फुटेज मॉक्यूमेंट्री है और एक अच्छी वाली है। द लास्ट ब्रॉडकास्ट एक क्रीपी और एक्चुअली में अच्छी खासी डरावनी फाउंड फुटेज मूवी है और अपनी बहुत ही अनसैटिस्फाइंग और क्वेश्चंस रेज करने वाली एंडिंग के लिए फेमस है। द लास्ट ब्रॉडकास्ट ने कल्चर और फाउंड फुटेज जॉनरा पे कोई भयंकर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट तो नहीं डाला, क्योंकि इसको लेके सबके बड़े मिक्स्ड रिव्यूज थे और इसने कुछ खास नहीं उखाड़ा। हालांकि इस मूवी ने अपने $900 के बजट पे $4 मिलियन की कमाई करी, और साथ ही में इस मूवी को पहली फीचर लेंथ की पूरी तरह डिजिटली शॉट और एडिटेड फिल्म माना जाता है, वो भी कंज्यूमर लेवल इक्विपमेंट्स पे। और जब भी फाउंड फुटेज की बात होती है तो इस मूवी का नाम जरूर आता है, क्योंकि इसमें और इसके 1 साल बाद रिलीज होने वाली भयंकर इंपैक्टफुल फिल्म में कुछ प्लॉट सिमिलैरिटीज हैं, और इस मूवी को कैनिबल हॉलोकॉस्ट और वो भयंकर इंपैक्टफुल फिल्म द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट के बीच का ब्रिज माना जाता है। अब लास्ट ब्रॉडकास्ट और द ब्लेयर विच
प्रोजेक्ट में कुछ सिमिलैरिटीज हैं और कुछ लोग तो ब्लेयर विच को द लास्ट ब्रॉडकास्ट से इंस्पायर्ड भी मानते हैं, क्योंकि द लास्ट ब्रॉडकास्ट ब्लेयर विच प्रोजेक्ट से 1 साल पहले रिलीज हुई थी। पर वो बात अलग है कि ब्लेयर विच प्रोजेक्ट का आइडिया 1993 में कंसीव किया गया था, लास्ट ब्रॉडकास्ट से 5 साल पहले, और उसकी शूटिंग 1998 में शुरू कर दी गई थी द लास्ट ब्रॉडकास्ट के रिलीज से 5 महीने पहले। अब कैनिबल हॉलोकॉस्ट का डायरेक्टर भी कहता है कि ब्लेयर विच प्रोजेक्ट उसकी पिक्चर से बहुत सिमिलर है और लास्ट ब्रॉडकास्ट वालों का भी कुछ ऐसा ही कहना है, पर अगर ढंग से सोचा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ब्लेयर विच प्रोजेक्ट, कैनिबल हॉलोकॉस्ट और द लास्ट ब्रॉडकास्ट को देखने के बाद मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि सिमिलैरिटीज हैं कॉन्सेप्ट में, पर इतनी नहीं है कि ब्लेयर विच प्रोजेक्ट की मार्केटिंग, कॉन्सेप्ट, सक्सेस और इम्पैक्ट को इग्नोर किया जा सके। द लास्ट ब्रॉडकास्ट के अगले ही साल रिलीज हुई द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट, जिसकी मार्केटिंग और एक्सट्रीमली रियलिस्टिक फुटेज की वजह से वो रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पे छा गई और उसने मेन स्ट्रीम में फाउंड फुटेज फॉर्मेट के भाव बढ़ा दिए। ब्लेयर विच प्रोजेक्ट की इस मूवी को असली मिली हुई फुटेज बताने वाली मार्केटिंग ने धूम मचा दी और उसी की वजह से ये मूवी इतनी भयंकर चीज बनी। अब ब्लेयर विच प्रोजेक्ट ने सिनेमा और फाउंड फुटेज और हॉरर मूवीज पे कई अच्छे और बुरे इम्पैक्ट डाले, जैसे कि वही पहली मेजर हिट फिल्म बनी है जिसने ऑनलाइन मार्केटिंग का इस्तेमाल किया। साथ ही में इस वीडियो में आगे मेंशन होने वाली सारी मूवीज कहीं ना कहीं इसी से इंस्पायर्ड हैं और उसमें से कुछ तो कल्ट क्लासिक हॉरर मूवीज और मूवी फ्रेंचाइजेज हैं। अब द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट की भयंकर सक्सेस के बाद फाउंड फुटेज फॉर्मेट बहुत ज्यादा फेमस हो गया और बथेरी फालतू फाउंड फुटेज मूवीज भी बनी, पर फिर आई एक मूवी जिसने आने वाले पूरे डेकेड और अपने पूरे जॉनरा को चेंज कर दिया, और वो रेवोल्यूशनरी फिल्म है पैरानॉर्मल एक्टिविटी। पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक सच में अच्छी खासी डरावनी फाउंड फुटेज मूवी है जिसमें एक कपल एक नए घर में बहुत ही ज्यादा क्रीपी और डरावनी चीजें एक्सपीरियंस करता है, और ये फिल्म अपनी स्टोरी और रियलिस्टिक फुटेज और कैरेक्टर से ऑडियंस को उनकी सीट के एज पे रखती है और एक बेहतरीन और थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग हॉरर एक्सपीरियंस देती है, और वो भी एक सैटिस्फाइंग एंडिंग के साथ। अब पैरानॉर्मल एक्टिविटी ने अपने $2.5 लाख के बजट पे $19 करोड़ कमा के उसी साल रिलीज हुई सॉ 6 को भी कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया, और पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट हॉरर फिल्म बनी और उसने ऑडियंस, प्रोड्यूसर्स और ढेर सारे सस्ते रिपॉप्स को दावत दी। प्रोड्यूसर्स को पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसी फाउंड फुटेज मूवीज बेहद पसंद आने लगी क्योंकि वो बहुत कम बजट में अच्छे रिटर्न्स दे सकती थी, और पैरानॉर्मल एक्टिविटी की बेहतरीन बॉक्स ऑफिस और कल्चरल सक्सेस के चलते उसके कई सीक्वल्स बने और उससे भी ज्यादा संख्या में सस्ते और अनसक्सेसफुल रिपॉप्स बने, जिन्होंने उसकी सक्सेस को रेप्लिकेट करने की कोशिश करी पर ज्यादातर कामयाब नहीं हो पाए। और जब मैं कह रहा हूँ कि कामयाब नहीं हो पाए तो उससे मेरा मतलब है एक ढंग की मूवी बनाने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी सस्ती फाउंड फुटेज मूवीज ने पैसे तो पेटियां भर के कमाए। अब उन सस्ते रिपॉप्स में आती हैं हॉलो, एमिटीविल हॉन्टिंग, द पिरामिड, द हाउसेज ऑक्टोबर बिल्ट, द एटिकस इंस्टीट्यूट, विलो क्रीक, मॉथ, पैरानॉर्मल एक्टिविटी 4 एटसेट्रा। और वो ढंग की फाउंड फुटेज मूवी जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बाद आई, उनमें आती हैं रेक, क्लोवरफील्ड, लेक मंगो, द लास्ट एक्सॉर्सिज्म, ट्रोल हंटर, VHS और क्रीप जैसी मूवी। चलो अब इन बढ़िया मूवीज के बारे में बहुत ब्रीफ में कुछ बातें बता दूं। रेक 2007 में रिलीज हुई एक स्पेनिश फाउंड फुटेज मूवी है। अब रेक को देखने के बाद मैंने एक चीज रियलाइज की कि मुझे पर्सनली हॉरर सुपरनैचुरल के अलावा किसी भी और जॉनरा को फाउंड फुटेज में बनाने का कोई पॉइंट नहीं लगता, सिवाय अगर बजट बहुत ही ज्यादा कम हो। अब रेक का प्लॉट कुछ ऐसा है कि एक कैमरामैन और एक फीमेल होस्ट एक ज़ॉम्बीज से भरी जगह में ट्रैप हो जाते हैं, और यही इस मूवी का प्लॉट है, और ये मूवी एक अच्छी खासी सीरियस वाली है। ये मूवी ज़ॉम्बीज पे एक सीरियस और रियलिस्टिक टेक लेती है, और उसके साथ दिक्कत ये है कि जब भी मुझे स्क्रीन पे ज़ॉम्बीज दिखते हैं तो आई वांट कि कोई आए और एक शॉटगन उस ज़ॉम्बी के मत्थे पे रख के फायर कर दे। मुझे नहीं देखना एक रियलिस्टिक ज़ॉम्बी सिनेरियो, बट ओवरऑल ये एक अच्छी मूवी है और एक डरावनी मूवी है। तो अगर आपको एक फाउंड फुटेज ज़ॉम्बी मूवी देखनी है जिसमें एक सीरियस टेक लिया गया हो तो दिस इज द फिल्म फॉर यू। क्लोवरफील्ड 2008 में रिलीज हुई एक एलियन इन्वेजन फाउंड फुटेज मूवी है, एंड यू नो व्हाट, I hated every second of it। ये मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और नेटफ्लिक्स पे एक और चीज भी अवेलेबल है, वो है ढंग की मूवीज। क्लोवरफील्ड एक एलियन इन्वेजन फाउंड फुटेज मूवी है और एक अच्छी मूवी मानी जाती है, पर मुझे ये मूवी कतई पसंद नहीं आई। ये एक फाउंड फुटेज है जिसकी वजह से एक रियलिज्म की एक्सपेक्टेशन जुड़ जाती है, पर इस मूवी के बतेरे एक्टरों को मैंने पहले कहीं ना कहीं देखा हुआ है, इसलिए ये कहीं से भी मेरे लिए रियलिस्टिक नहीं थी। अब हो सकता है कि 2008 में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो तब शायद वो एक्टर्स थोड़े लेसर नोन होंगे, और इस मूवी
मूवी के अंदर फाउंड फुटेज मूवीज की सारी दिक्कतें हैं, जैसे कि एक ऐसा प्राणी जिसके आसपास कुछ भी हो रहा हो, उसके साथ कुछ भी हो रहा हो, वो शूट करना छोड़ता ही नहीं है। और मैंने इस मूवी के एक भी कैरेक्टर के लिए कुछ भी फील नहीं किया। उल्टा अगर ये एक असली नॉर्मल पिक्चर होती सेम स्टोरी के साथ, तो शायद मुझे थोड़ी सी पसंद आ जाती। इस मूवी से ज्यादा डरावनी और इमोशनल डेप्थ वाली तो टॉम क्रूज की वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स थी, जो कि कहीं से भी वैसी मूवी नहीं है जो कि मुझे पसंद आती है, पर फिर भी एटलीस्ट उसने अपना काम तो ढंग से किया। द लास्ट एक्सॉर्सिज्म 2010 में रिलीज हुई एक मॉक्यूमेंट्री पोजेशन मूवी है। ये एक ऐसे पादरी की कहानी को फॉलो करती है जो कि डीमंस और गॉड में बिलीव नहीं करता, पर फिर भी एक्सॉर्सिज्म्स करता है। अब उसके एक एक्सॉर्सिज्म को फिल्म कर रहे हैं कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स, और उस एक्सॉर्सिज्म के दौरान वो लोग क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं, यही है इस मूवी की कहानी। एक जेन्युइनली स्कैरी सुपरनैचुरल पोजेशन मॉक्यूमेंट्री है, पर इसकी एंडिंग कई लोगों को अनसैटिस्फाइंग लग सकती है, बट ओवरऑल ये एक बहुत अच्छी मूवी है। 2014 की नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल क्रीप का प्लॉट कुछ इस प्रकार है कि एक कैमरामैन एक जॉब के लिए एक जगह जाता है जहां उसे $1000 8 घंटे की फिल्मिंग के लिए ऑफर हुए होते हैं, और वहां जाके उसके साथ कुछ बहुत ही ज्यादा क्रीपी चीजें होती हैं, जितना हो सकता है उतना क्रीपी। और ये मूवी एक्सट्रीमली क्रीपी तो है ही, और साथ में बहुत डरावनी भी है, और अपने फाउंड फुटेज को बढ़िया तरीके से यूज करती है। तो अगर एक एक्सट्रीमली क्रीपी और स्कैरी एक्सपीरियंस चाहिए तो गो फॉर इट। अब फाउंड फुटेज जॉनरा का नाम आते ही दिमाग में आता है हॉरर, पर हॉरर के अलावा और भी कई जॉनरास में फाउंड फुटेज मूवीज बनी हैं, जैसे कि 1995 की फॉरगॉटन सिल्वर जो कि एक कॉमेडी मॉक्यूमेंट्री है, 2009 की डिस्ट्रिक्ट 9 जो कि एक साई-फाई फाउंड फुटेज मूवी है, और 2012 की क्रॉनिकल जो कि एक सुपर हीरो फाउंड फुटेज मूवी है, और उसी साल की प्रोजेक्ट एक्स भी एक कॉमेडी फाउंड फुटेज मूवी है। फाउंड फुटेज मूवीज दूसरे जॉनरास में एग्जिस्ट तो करती हैं, पर उनमें इतनी कामयाब नहीं है। इस वीडियो के बारे में रिसर्च करते समय मुझे इतना तो पता था कि रागिनी एमएमएस एक फाउंड फुटेज मूवी है, जो कि अपने आप में एक सरप्राइजिंग बात है कि इंडिया में फाउंड फुटेज मूवीज एग्जिस्ट करती हैं। पर फिर मुझे पता चला कि इंडिया में एक्चुअली में कई सारी फाउंड फुटेज मूवीज हैं, एंड माय रफ एस्टिमेट सेज कि 7 से 8 तो कम से कम है। उनमें आती है रागिनी एमएमएस जो कि एक सुपरनैचुरल फाउंड फुटेज मूवी है, लव सेक्स धोखा जो कि एक एंथोलॉजी फाउंड फुटेज मूवी है, ऑटो हेड जो कि एक मॉक्यूमेंट्री है और नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल भी है, 6 - 5 = 2, केस नंबर 666, द लॉस्ट टेप, अ क्वेश्चन मार्क, एंड यस, ये आखिरी की चारों ब्लेयर विच प्रोजेक्ट की इंडियन रिप ऑफ्स / कॉपीज / उससे इंस्पायर्ड मूवीज हैं। हाँ, अगर ब्लेयर विच प्रोजेक्ट की पूरी स्टोरी और थोड़े बहुत उसके जैसे सीन्स और थोड़े बहुत उसके जैसे कैरेक्टर्स और थोड़े बहुत उसके जैसे सेट डिजाइन्स और थोड़े बहुत उसकी जैसी एडिटिंग फिल्म के अंदर होने को अगर आप इंस्पायर्ड मानते हैं, तो हाँ, ये आखिरी की चारों ब्लेयर विच प्रोजेक्ट से इंस्पायर्ड हैं। तकरीबन 1.5-2 साल पहले मैं एक आर्टिकल पर पहुंचा था जिसमें ऐसी मूवीज की लिस्ट थी जो कि बहुत कम बजट में बनाई गई थी और वो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई थी। उनमें से एक नाम था द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट। जब मैंने पहली बार द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट को चालू किया था तो मैंने सुना हुआ था कि वो एक बहुत अच्छी हॉरर मूवी है, पर मुझे ये कतई आइडिया नहीं था कि वो एक फाउंड फुटेज मूवी है। आइडिया तो छोड़ो, मुझे तो यही नहीं पता था कि फाउंड फुटेज मूवी होती क्या है, और प्रोबेबली एंड पॉसिबली द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट मेरी पहली फाउंड फुटेज मूवी थी। उस मूवी के शुरू होते ही मैं कंफ्यूज था कि ये क्या है। उसमें तो वो अनसिनेमैटिक सी वीडियो थी जिसे देखने का मेरा मन नहीं था और मैं उसे बंद करना चाहता था, पर फिर भी मैंने उसे देखा और मैंने जाना ना ही सिर्फ द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट के बारे में बल्कि फाउंड फुटेज मूवीज के बारे में भी। और उस मूवी के खत्म होने के बाद 2 मिनट तक मैं बस स्क्रीन को घूरता रहा और चुपचाप उस मूवी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता रहा, क्योंकि वो डरावना और यूनिक एक्सपीरियंस मुझे पहले कभी नहीं मिला था। मैं बहुत जोर से कन्विंस था कि वो मूवी मेरी आज तक की देखी हुई सबसे डरावनी मूवी है और ब्लेयर विच प्रोजेक्ट के रूप में मुझे मिली मेरी वन ऑफ द फेवरेट हॉरर मूवीज, एंड आई स्टिल लव इट, वो भी बहुत ज्यादा। और उसी बहुत ज्यादा लव्ड ब्लेयर विच प्रोजेक्ट के डीप एनालिसिस को बनाते हुए मैं इंट्रोड्यूस हुआ फाउंड फुटेज मूवीज के क्रेजी वर्ल्ड से, और मैंने डिसाइड किया कि मैं फाउंड फुटेज मूवीज पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और मैंने बना ली। आप उसे देख रहे हैं अभी। और उस वीडियो की रिसर्च से मुझे पता चला इन सारी फाउंड फुटेज मूवीज के बारे में जिन्हें मैंने इस वीडियो में मेंशन किया है। और अगर आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो के लिए सारी मूवीज देखी हैं, तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैंने वो वीडियो 12 जून को रिलीज करी थी और ये वाली वीडियो 5 सितंबर तक भी लिखी जा रही है। इस दौरान मैं इतना भयंकर लेवल पे चेंज हुआ हूँ कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। मेरे चैनल की पूरी ट्राइजेक्टरी बदल चुकी है। यार, फाउंड फुटेज मूवीज के बारे में बात कर रहे हैं तो उस पे ऑब्वियसली कई पर्सपेक्टिव्स हैं। एक प्रोड्यूसर्स का, जिनके लिए फाउंड फुटेज मूवीज जल्दी पैसा बनाने का जरिया है। दूसरा ऑडियंस का, जिन्हें फाउंड फुटेज मूवीज के रूप में एक अच्छा स्कैरी एक्सपीरियंस मिल जाता है। तीसरा उन ऑडियंस मेंबर्स का जो कि मूवीज को क्रिटिकली देखते हैं और एक हेल्दी हॉरर एक्सपीरियंस चाहते हैं। ऊपर के दोनों पर्सपेक्टिव शॉर्ट टर्म हैं और अनहेल्दी हैं, और नीचे वाला बहुत इंपॉर्टेंट है।
फाउंड फुटेज मूवीज एक ऐसी टाइप की फिल्म मेकिंग है जो कि नए फिल्म मेकर्स को कम से कम बजट में मूवीज बनाने का जरिया देती हैं और एक इफेक्टिव हॉरर एक्सपीरियंस और अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर लेती हैं। दूसरी तरफ ट्रेडिशनल फिल्म मेकिंग एक्सपेंसिव होती है, उन्हें बनाने के लिए स्किल्स की जरूरत होती है, उन्हें बनाने में समय, बहुत ज्यादा मेहनत और एक्सपीरियंस लगता है और प्रॉफिट बनने की कोई गारंटी नहीं होती। इन दोनों सिनेरियोस को सुन के किसी चीज की याद आ रही है? अच्छा ये सोचो कि फाउंड फुटेज मूवीज वो फास्ट फूड हैं, सस्ता, आसानी से बन जाता है, लोगों को आसानी से पसंद आ जाता है, उसे ऑलमोस्ट कोई भी बना सकता है और आसानी से बिक भी जाता है। और ट्रेडिशनल फिल्म्स वो ट्रेडिशनल खाना है जिसके लिए ज्यादा इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट, स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड लोग चाहिए होते हैं। हर किसी को वो पसंद आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। फाउंड फुटेज मूवीज वो चीप हॉरर एक्सपीरियंस देती हैं जो कि अच्छा तो लगता है पर उसके अलावा मूवीज में कुछ भी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। ना अच्छी ऑडियो या वीडियो क्वालिटी, ना अच्छी राइटिंग और साथ ही साथ ना ही अच्छी एक्टिंग या कोई इंजीनियरिटी। फाउंड फुटेज मूवीज 2000 से 2020 के डेकेड्स में ऑलरेडी इतना डैमेज कर चुकी हैं कि जब तक मूवीज के अंदर जंप स्केयर्स ना हो, लोग उन्हें हॉरर मूवीज मानने से ही इनकार कर देते हैं। फाउंड फुटेज मूवीज इतनी बुरी चीज नहीं है, पर जिस तरह उन्होंने पूरे हॉरर जॉनरा और ऑडियंस के हॉरर मूवीज को लेकर परसेप्शन की धज्जियां उड़ाई हैं, उसकी भरपाई शायद ही कभी हो पाएगी। मैं फाउंड फुटेज मूवीज पसंद करता हूँ, कुछ करता हूँ। ब्लेयर विच प्रोजेक्ट और क्रीप जैसी फाउंड फुटेज मूवीज पसंद करता हूँ क्योंकि उन मूवीज ने कुछ ना कुछ अलग किया और उन मूवीज का इकलौता अच्छा फीचर जंप स्केयर्स नहीं बल्कि कोई और अच्छी क्वालिटी है। फाउंड फुटेज मूवीज में सिर्फ यही दिक्कत नहीं है कि वो सस्ती होती हैं, दिक्कत ये भी है कि वो बिकती हैं और जो बिकता है वो और बनता है। फाउंड फुटेज मूवीज ने पूरी दुनिया में डैमेज किया है। पूरे 2 दशकों तक लोग समझ रहे थे कि वो जंप स्कैरी भूतिया पिक्चरें ही हॉरर मूवीज होती हैं। हालांकि हॉरर मूवीज अब धीरे धीरे रिकवर कर रही हैं। साइकोलॉजिकल हॉरर और हॉरर स्लैशर में कई सारी नई चीजें भी हो रही हैं और फ्यूचर ब्राइट तो है पर पहले से थोड़ा डिम है। हॉरर सुपरनैचुरल इस लेवल पे बर्बाद हो चुका है कि सस्ते भूतों से आगे कोई कुछ सोचता ही नहीं है। अब हॉरर मूवीज में नई चीजें ट्राई कम होती हैं। अब उस एनवलप को कम पुश किया जाता है क्योंकि कई लोगों का बिना एनवलप पुश किए भी काम चल जाता है। और मुझे एक बात पता है, कई लोगों का काम चल जाता होगा पर कईयों का नहीं भी चलता।